तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें टेंसेस पढ़ने क्यों चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर 3 लाइंस लिखी हैं। मैं आ रहा था, मैं आ रहा हूँ और मैं आऊंगा। जो पहली लाइन है वो पास्ट में है। पास्ट मतलब भूतकाल में है। वो क्या कह रहा है कि मैं आ रहा था। जो दूसरी लाइन है वो प्रेजेंट में है, मतलब वर्तमान में है। वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ। जो तीसरी लाइन है वो फ्यूचर में है, मतलब भविष्य में है। वो कह रहा है कि मैं आऊंगा। तो अगर एक ही बात को बोलने का तरीका हिंदी में बदल जाता है, अगर मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, या मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, या मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, या प्रेजेंट या फ्यूचर, तो अगर मेरा हिंदी में बोलने का तरीका बदल जाता है तो इंग्लिश में बोलने का तरीका भी बदल जाएगा। और उसी तरीके को सीखने के लिए इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं टेंसेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काल। तो मैंने इधर एक लाइन लिखी है। ये लाइन है जॉन इज गोइंग। जॉन इज गोइंग, जॉन एक नाम है और जॉन जा रहा है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो इस लाइन में जॉन क्या है? सब्जेक्ट है। गोइंग क्या है? वर्ब है। एंड अगर हम नीचे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो टेंसेस पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती हैं। वर्ब की तीनों फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल प्लूरल क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपने पहले से पढ़े होंगे, एंड आपने पढ़े होंगे तभी आप इस वीडियो पे आए हो। तो अगर आपने नहीं पढ़े तो आप इन टॉपिक्स की वीडियोस पहले देख लो, तो उससे टेंसेस पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी मैं अभी बता देता हूँ कि वर्ब क्या होती है। वर्ब वो वर्ड्स जो किसी भी एक्शन को डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईट, ईएटी ईट मतलब खाना, स्लीप मतलब सोना, ड्रिंक मतलब पीना, वॉक मतलब चलना, क्राई मतलब रोना, डू मतलब करना, टॉक मतलब बोलना, सिंग मतलब गाना, रन मतलब दौड़ना, राइट मतलब लिखना, सी मतलब देखना, कट मतलब काटना। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो किसी एक्शन को बताते हैं। स्लीप, मैं सो रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूँ। ड्रिंक, मैं पी रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ? पीने का काम कर रहा हूँ। तो ड्रिंक क्या है? वर्ब है। वॉक मतलब कोई काम हो रहा है। किस चीज का काम हो रहा है? चलने का काम हो रहा है। तो वॉक क्या है? एक वर्ब है। अब अगर मैं कुछ वर्ड्स लूं, जैसे राइट, राइट मतलब दाएं, तो राइट एक वर्ब नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है। क्यों? कोई काम तो नहीं हो रहा है ना, तो ये वर्ड किसी भी एक्शन को नहीं बताता है, तो ये वर्ब नहीं है। पेन, पेन कोई काम नहीं है, पेन एक चीज है, तो इसलिए पेन वर्ब नहीं है। और हर वर्ड जो वर्ब है, हर वर्ड जो वर्ब है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, और वो आपको याद करनी होती हैं। और प्रैक्टिस करने से अपने आप याद हो जाती हैं, इसे स्पेशली बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे गो, गो मतलब जाना, गो एक वर्ब है। गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। और एक होती है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? अगर मैं किसी भी वर्ड के लास्ट में आईएनजी लगा देता हूं तो हम उसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गोइंग, गो के आगे मैंने आईएनजी लगा दिया। वॉक यानी चलना, वॉक एक वर्ब है। वॉक की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वॉक। सेकंड है वॉक्ड, थर्ड है वॉक्ड, एंड आईएनजी फॉर्म क्या है? WAL के वॉक, और आगे मैंने लगा दिया आईएनजी। ऐसे ही बहुत बहुत सारे वर्ड्स हैं, और उन सबकी 3 फॉर्म्स होती हैं। वो 3 फॉर्म्स आपको याद करनी होती हैं, एंड वो प्रैक्टिस से याद हो जाती हैं। अभी आप देख देख के कर लो, एंड धीरे धीरे आप जब करते रहोगे आपको अपने आप याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डू, डू एक वर्ब है, इसका मतलब होता है करना। फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन। और अगर मैं आईएनजी फॉर्म की बात करूं तो आईएनजी फॉर्म है DOING, डूइंग। तो अब सबसे पहले हम लोग टेंसेस पे आ जाते हैं।
टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जैसे मैंने शुरू में बोला था। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस एंड टेंसेस में एक और बात, रिमेंबर द रूल्स। रिमेंबर द रूल्स का मतलब मैं आगे बताऊंगा। हर टेंस के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, तो वो नियम आपको याद करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेंस मतलब अगर मेरे को वो बातें बोलनी है जो वर्तमान में हो रही हैं, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में हो रही हैं, तो मैं प्रेजेंट टेंस का यूज करूंगा। अब हर टेंस 4 टाइप का होता है। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप का है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले इसका रूल देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या कहते हैं कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगता है। प्लूरल के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मेरी लाइन है, राम गोज। राम क्या है, सिंगुलर है, मैं एक ही बंदे की बात कर रहा हूं। वर्ब क्या है, गो। तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। क्योंकि राम सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और साथ में क्या लग जाएगा, एस या ईएस। तो गो के साथ ईएस लग जाता है। इसका हिंदी में क्या मतलब होगा कि राम जाता है। अब अगर मुझे बोलना है कि राम खाता है, तो राम मेरा सब्जेक्ट हो गया। राम क्या है, सिंगुलर है। खाता है का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, खाना क्या है, एक वर्ब है। वर्ब क्या है, ईट। ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट। क्योंकि राम सिंगुलर है तो वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, या तो एस या तो ईएस। तो ईट के साथ हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दो, एस लगा दो या ईएस लगा दो। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ईएस लगता है, कुछ के साथ सिर्फ एस लगता है। गो के साथ ईएस लगता है, ईट के साथ एस लगेगा। तो राम गोस, राम ईट्स। अब एक लाइन है, राम और श्याम खाते हैं। राम और श्याम खाते हैं। राम और श्याम क्या है, दो लोग हैं, मतलब प्लूरल है। तो राम एंड श्याम। अब यहाँ पे सिर्फ ईट आएगा, ईट्स नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। क्योंकि प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, पर एस और ईएस नहीं लगता। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दे वॉक। वर्ब क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिखी है ये क्या है, वर्ब है। अब मेरी वर्ब है वॉक। अब मुझे देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भर रहा हूं, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वॉक की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉक। दे, दे मतलब वो सब। वो सब क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा। ही डैश, ये जो ब्लू में लिखा है ये आंसर है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, ही डैश। वर्ब क्या है, सी। सी मतलब देखना। तो अब मुझे पता है मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये फिल करना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब सी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। पर ही क्या है, सिंगुलर है। ही मतलब वो लड़का, एक लड़के की बात कर रहा हूं मैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर है, इसलिए साथ में या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। तो सी के साथ मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। सीज, ही सीज। उसी तरह नेहा रन्स। नेहा सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रन की फर्स्ट फॉर्म रन, पर क्योंकि नेहा सिंगुलर है रन्स हो जाएगा। पर अगर मैं नेहा और स्नेहा की बात करूं तो मैं दो लड़कियों की बात कर रहा हूं, प्लूरल हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो कुक का कुक होगा, पर साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि नेहा और स्नेहा क्या है, प्लूरल है। अब मुझे देखना होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल पढ़ लिए,
मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया कि सिंगुलर और प्लूरल, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ऐसी बातें बोलना चाहता हूँ जो रोज होती है, या जो फैक्ट है, उसमें मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करता हूँ। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या मतलब है? ये एक फैक्ट है, हम इसे बदल नहीं सकते। ठीक है, तो जब भी मैं कुछ ऐसी बातें बोलना चाहता हूँ जो फैक्ट हैं, जो कभी बदल नहीं सकती, वो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके बोलता हूँ। बॉयल क्या है? मतलब उबलना। बॉयल एक वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करूंगा, मैं इसमें कोई और टेंस नहीं यूज कर सकता, क्योंकि ये एक फैक्ट है। तो बॉयल का बॉयल ही होगा, और सिंगुलर है इसलिए बॉयल्स हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी बात जो डेली रूटीन है, मैंने इसमें लिखा है वी गो फॉर वॉक डेली। मैं रोज वॉक के लिए जाता हूं, क्योंकि मैं रोज जाता हूं, तो इस बात को मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके ही करूंगा। जैसे वी मतलब हम सब प्लूरल है, गो वर्ब है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में गो की फर्स्ट फॉर्म गो, पर क्योंकि हम सब की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो इसलिए एस और ईएस नहीं लगेगा। इसमें एक एक्सेप्शन होती है कि आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे आई गो फॉर वॉक डेली, आई मतलब मैं जाता हूं रोज वॉक के लिए। आई सिंगुलर है, तो फिर भी हम लोग आई के साथ एसओडीएस नहीं लगाते। ये नियम है, ये रूल है, इसे याद करना पड़ेगा कि आई के साथ एसओडीएस नहीं लगेगा। सब सिंगुलर के साथ एसओडीएस लगेगा, केवल आई को छोड़ के। अब जो सेकंड टेंस हम पढ़ेंगे वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैंने हिंदी में दो लाइंस लिखी हैं, मैं जा रहा हूं या फिर हम पढ़ रहे हैं। इन दोनों लाइन में क्या फर्क है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम तब यूज करते हैं जब मैं कोई ऐसी बात बोलना चाहता हूं जो वर्तमान में है और अभी हो रही है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, लाइन में लिखा है हम मैं जा रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं, ये काम वर्तमान में हो रहा है और अभी चल रहा है हमारी आंखों के आगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। इसका क्या रूल होता है? सिंगुलर में इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लूरल में आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देखते हैं। वी डैश वर्ब है गो, तो वी क्या है? प्लूरल, मतलब हम सब। प्लूरल है इसलिए साथ में क्या आएगा? आर तो आएगा ही आएगा। आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। और साथ में क्या आएगा? आईएनजी। हमेशा याद रखना है जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, जैसे इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा। प्रेजेंट टेंस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जैसे ही मतलब सिंगुलर, वर्ब क्या है? वॉक मतलब चलना, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज, तो इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉक की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वॉक, और साथ में क्या आ जाएगा? आईएनजी। ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है। आई एम स्टडिंग, आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई के साथ क्या आता है? एम, ए एम। स्टडी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? स्टडी, और साथ में क्या आ जाएगा? आईएनजी। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या रूल था? सिंगुलर के या तो इज, या तो एम, या तो आर। सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सब में, और सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। और हमने ये भी देख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम यूज कहाँ करते हैं? जब मुझे ऐसी बातें बोलनी है जो वर्तमान में ही है और अभी चल रही हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज करते हैं? जैसे
मैं पढ़ चुका हूँ, हम आ चुके हैं। ये ऐसी लाइनें हैं सब, जैसे मैंने कोई काम किया और वो अभी काम मैंने 2 मिनट पहले ही खत्म किया है। जैसे मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूँ, मैंने बस अभी पढ़ा के ही खत्म किया है। तो ये भूतकाल तो नहीं हो गया, मैं भूतकाल की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं पास्ट की बात तो नहीं कर रहा हूँ, ये काम अभी अभी खत्म किया है। तो जो काम अभी अभी खत्म किए हैं वो पास्ट की बात तो नहीं हो गए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने अभी अभी पढ़ना खत्म किया है। तो ये काम ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 दिन पहले या 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मैं बस अभी 1 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ। या हम आ चुके हैं, हम अभी अभी आए हैं। तो ये था तो प्रेजेंट में ही, बस ये काम अभी खत्म ही हुआ है। तो जब मुझे ऐसी बातें बोलनी होती हैं तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूज करता हूँ। और इसका नियम क्या होता है, हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल और आई के साथ हैव आता है। जैसे एग्जाम्पल, वी हैव स्टडीड, वी क्या है, प्लूरल है, वर्ब क्या है, स्टडी। अब क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टडीड। दे प्लूरल है, वर्ब क्या है, गो। तो प्लूरल है इसलिए हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। ही हैज रिटन, वो लिख चुका है। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज। और रिटन की राइट राइट वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ही हैज रिटन। आई हैव कम, मैं आ चुका हूं। आई सिंगुलर है, पर आई के साथ हैव आएगा। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है। कम, केम, कम। तो मैं आ चुका हूं। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में आईएनजी, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो मैंने ऊपर एक क्वेश्चन डाला था, जब मैं पूछ रहा था कि जॉन इज गोइंग, जॉन क्या है, सब्जेक्ट है, जिसकी बात हो रही है वो क्या है, सब्जेक्ट है। गो क्या है, वर्ब है। अब हमको पता है गो क्या है, वर्ब है, और ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब मैं देख रहा हूँ जॉन इज गोइंग, जॉन जा रहा है। तो अब मुझे देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। गो वर्ब है, और आईएनजी फॉर्म किस में यूज होती है, कॉन्टिन्यूअस में। इज लगा हुआ है तो मुझे पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि मैंने कहा था रूल्स याद कर लेना। जॉन सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, गोइंग क्या है, वर्ब है। ये इज क्या है, इज होती है हेल्पिंग वर्ब। इज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, वो हम जब पास्ट टेंस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं।